हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के बीच में। सभी जन इस प्रार्थना में जुड़ते जाइए और परमेश्वर के समीप आइए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देंगे, आनंद से भर देंगे। आज का वो प्रतिभोर जो हमारे और आपके जीवन से पिता ने जोड़ दिया है, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद करने के लिए हर एक जन तैयार हो जाइए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या आप भी टूट चुके हो? क्या आप भी बहुत दिन से प्रार्थनाएं कर रहे हो लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में नहीं आ रहा है? कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर हो रहा है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं, डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। कई बार आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, प्रभु के बेटे बेटियां हो, विश्वासी एक व्यक्ति विश्वास में मजबूती हो पा करके भी चल रहे हो, लेकिन लोग क्या कह रहे? लोग आप पर ताने दे रहे। लोग कह रहे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर? क्यों नहीं तेरी सुनता? क्यों तेरे उत्तर नहीं आते? तुम तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में क्यों तकलीफें? क्यों इस विषय में आप जो है आशीष को नहीं प्राप्त कर रहे? क्या प्रियो ऐसे लोग आपसे बोल रहे हैं? तो मैं आपको एक वचन से उत्साहित करूंगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, क्योंकि प्रभु पर्दे के पीछे काम करता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ भजन संहिता 42 में भजनकार भी इसी प्रकार से कहता है, वो भी दुखी है और वो क्या कह रहा है? भजन 42 के 11 में लिखा हुआ है, 42 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही तेरे मुख का चमक है। और उससे पहली वाली कड़ी में कहता है कि मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो वो मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिती जाती हैं, क्योंकि दिन भर मुझसे लोग कहते रहते हैं कि कहाँ है तेरा परमेश्वर। तो प्रियो, यहाँ पर भजनकार कहता है कि मेरे से लोग पूछते हैं कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्यों नहीं तेरी सुनी जाती। और नीचे वाली लाइन में भजनकार अपने आप को ढांढस और हिम्मत देते हुए अपने प्राणों से कहता है कि तू क्यों गिरा जाता है? तू परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही है जो तेरे मुख को चमकाएगा। प्रियो, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जिस परिस्थितियों में हम फंस करके हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, तो हम दुखी हो जाते, निराश हो जाते, टूट जाते और परमेश्वर से दूर हटने लगते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रभु से दूर नहीं जाना, आपको और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। अपने आप को हिम्मत और ढांढस देना, जिस प्रकार से ये भजनकार अपने प्राणों से कह रहा है, क्यों तू गिरा जाता है? तो परमेश्वर पर भरोसा रख। प्रियो, मैं आपको बता दूं, उसी प्रकार से दानियल के जीवन से हम देख सकते हैं, वो 3 टाइम प्रभु के समीप जाने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था, और उसके जीवन में भी एक बार संकट आया। राजा ने फरमान जारी किया उसकी मौत का, कि वो शेरों की माद में डाल दिया जाए। उस वक्त लोग पूछ रहे थे कि दानियल तेरा परमेश्वर कहाँ है? तो क्यों नहीं बच रहा? क्यों नहीं आया बचाने? लेकिन दानियल भी उस वक्त शायद सोच रहा होगा कि हमारा परमेश्वर सचमुच हमारी नहीं सुन रहा। लेकिन प्रियो, पर्दे के पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा था, और जैसे ही दानियल को शेरों की माद में डाला गया, परमेश्वर वहां उतर गया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। दानियल की कोई हानि नहीं हुई, मौत के मुख से परमेश्वर ने उसे बचाया। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण है बाइबल में। परमेश्वर के दास और दासियों पर बहुत सारे संकट पड़े, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त भी पर्दे के पीछे काम कर रहा था। और दाऊद के लिए भी एक बड़ा मार्ग निकला। सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए परमेश्वर आग के भट्ठे में उतर गया। आपको भी बचाने के लिए आपके घर में उतर जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल देगा परमेश्वर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना है और उससे दूर नहीं जाना है। यदि इस वक्त आप परमेश्वर चुप है और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर चुप है, हमारे जीवन में उत्तर नहीं आ रहे, तो परमेश्वर चुप नहीं है प्रियो, वो पीछे काम कर रहा है, पर्दे के पीछे काम कर रहा है। एक बड़ा उत्तर आपके लिए आने जा रहा है, एक बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। सो इस भोर की समय में मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से भजनकार अपने आप को ढांढस दे रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन से बोल रहा है कि तू हिम्मत रख, तू भरोसा रख प्रभु पर, उसी प्रकार से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखना। इस सुबह के समय में आपको यीशु के समीप आना है, अपने दुख को परमेश्वर के सामने प्रकट करना और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आपके जीवन में
उत्तर आने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी नियत समय में प्रभु आपके जीवन में वो कार्य करेंगे, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। सो आइए हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप इनकरेज हुए होंगे। सो आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, मजबूती से विश्वास बनाए रखना है, प्रभु के पीछे चलना है। और जो हार नहीं मानते, जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते, जो प्रभु से अपने आप को अलग नहीं करते, वो ही बड़े चमत्कारों को देख पाते हैं। तो प्रियो, आइए हम सभी जन मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। और यदि अभी आपने गलती कर दी, यदि आप बैकस्लाइड हो गए, तो वापस आ जाओ। प्रभु आज आपको बुला रहा है और प्रभु के चरणों में अपने पापों को मान के उसका धन्यवाद करना शुरू करो। आपके उत्तर आने जा रहे। धन्यवाद 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 मेरे यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते इसी सुबह के समय में। प्रभु यीशु मसीह, जो आपने प्रतिभोर हमारे लाइफ में जोड़ दिया है, एक नया दिन दिया, एक नई सांसें अदा की, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से आपने हमें चलाया, फिर हम धन्यवाद करते। मेरे आकाश और पृथ्वी के कर्ता, मेरे मालिक, हम आपका धन्यवाद करते कि सचमुच आप भले और जिंदा परमेश्वर है। अब्बा यीशु पिता, ओ मेरे परमेश्वर, आपने हमें उस अंधकार से, उस दलदल से, कीच से निकाल के अद्भुत ज्योति की ओर ले आए। प्रभु, आपने हमारे जीवन को स्वर्ग के किताबों में हमारे नाम को लिखा है और अपने किंगडम का वारिस बना लिया, नागरिक बना लिया। हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु पिता, हम धन्यवाद करते, इसी सुबह में आपका वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मेरे मास्टर, आपका धन्यवाद करते हैं जीवितों की पृथ्वी पर आशीष को देने के लिए, फिर से चलाने फिराने के लिए। खुदावन यीशु पिता, यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इसी प्रार्थना में शामिल है पिता, हर एक वो भाई बहन, छोटे बड़े बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, जितने इस प्रार्थना को वाच कर रहे पिता, होने दे कि जब ये निराश है, जब ये टूट चुके, बहुत दिनों से किसी विषय पर ये प्रार्थनाएं कर रहे लेकिन इनके उत्तर नहीं आ रहे, लोग इन पर ताने लगा रहे, लोग करे कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। तो ऐसी घड़ी में प्रभु यीशु, आप टूटे अवस्था में कभी भी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं, आप उनके साथ रहते हो पिता। उस नाम धराई को, उस संतानों को इनके जीवन से प्रभु आज खत्म कर दे। आज का दिन इनके लिए मिरेकल का दिन, आज का सुबह इनके लिए मिरेकल की सुबह बन जाए पिता। हम धन्यवाद करते जब ये आपके समीप आ रहे, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को आपके समीप रख रहे और कह रहे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। तो पिता, होने दे हर एक भाई बहन को छू करके आज चंगा कर दो प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनकी गोद में लौटा दे। होने दे प्रभु यीशु मसीह, आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला और सदा हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हर एक भाई बहन के जीवन से प्रभु, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का उलझाने वाला पाप, हर एक का धर्म यीशु पिता इनके जीवन से खत्म कर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम आपके भय में आ रहे प्रभु, आपकी महिमा कर रहे, आपको सराहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते पिता यीशु, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते। यदि अब बीमारी से ये पीड़ित है, ओ डॉक्टरों ने इनका हाथ छोड़ दिया, इनके घर वालों ने इन पर ताने लगाए, और प्रभु परमेश्वर पिता कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई लीवर की बीमारी से, कोई किसी को प्रभु परमेश्वर पिता जॉइंटिस हो रखा है, तरह तरह की बीमारियां हो रखी हैं, लेकिन आज की सुबह में मैं रिव्यू करती हूँ, आज आदेश देती हूँ, कमांड करती हूँ और हर एक दुष्ट आत्माओं को बाइंड करती हूँ। हर बीमारी यीशु के नाम से छोड़कर गेट आउट ऑफ इन द नेम ऑफ जीसस। अभी तुम छोड़कर जाओ बीमारियों, तुम्हारा अधिकार नहीं इन भाई और बहनों पर। ये प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, प्रभु वो कैंसर इनका ठीक हो रहा है, वो सिर दर्द, वो छाती का दर्द, हर प्रकार की गिल्टी, रसोलियां और जो पथरी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जहां कहीं भी पथरी है यीशु के नाम से मैं डिसॉल्व कर देती हूँ। हर बीमारी ठीक हो रही। मेरे भाई मेरी बहन आज रिसीव करो, आज वो प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में लौट रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जो अस्पताल में है, जो वेंटिलेटर में है, जो बेड पर पड़े हुए हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम, जिनके पैरों में दिक्कत है, जिनके नसों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, थायराइड, यूरिक एसिड, हर प्रकार का वो छाती का जलन, हर प्रकार का यीशु पिता हर रोग इनके जीवन से मैं कैंसल करती हूँ, आज नष्ट कर देती हूँ। उसी तरह अधिकार के द्वारा जो आपने हमें अधिकार दिया, वो अधिकार लेते हुए हर एक रोग को बाइंड कर देती हूँ और ये भले चंगे हो रहे। प्रभु संपूर्ण रीति से आप छुटकारा दे रहे, जो प्रभु कर्जे में फंसे हुए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे, बार बार निकलने की कोशिश करे, लेकिन आज आप एक मार्ग निकाल रहे, एक नया मार्ग आ रहा है। यीशु इनकी गोद में आप इनका उत्तर देने जा रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसी बहनें जिनकी गर्भ बंद हो चुके हैं, जो लोग
उनको ताना दे रहे, लोग कह रहे कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें अभी तक संतान नहीं हुई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन ये मेरी बहन आज ये सुबह है, आप रिसीव करो, आपकी आज मिरेकल मॉर्निंग है। यीशु आपकी गर्भ पर आशीष देने जा रहे, गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से, इन बहनों की आशीष प्रभु तेरी ओर से आ रही, आप इन्हें ब्लेस कर रहे, ब्लेस करे, बच्चे की आशीष से आप ब्लेस कर रहे। ऐसे हर एक वो बच्चे जो प्रभु पढ़ाई लिखाई कर रहे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, प्रभु ने फाइनली आप अच्छे नंबरों से पास करने जा रहे। जो बच्चे गलत रास्ते में जा चुके, आप उन्हें एक सही रास्ते पर ला रहे। हर एक वो माता पिता का दुख दूर कर रहे, हर एक घर में जो लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी में अशांति, यीशु के नाम से शैतान का वो तांडव मैं खत्म कर देती हूँ आज अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से। हर वो उलझाने वाला पाप खत्म हो रहा है। जितना भाई बहन प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में जुड़ रहे, पिता जब ये अपने रिक्वेस्ट, अपने निवेदन, अपनी विनती आपके चरणों में ला रहे, प्रभु हर एक प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। आज के दिन ये जहां कहीं जा रहे प्रभु, जिस काम के लिए जा रहे, जो काम करने के लिए जा रहे, उस काम पर आपका हाथ आ रहा है, बरकत आ रही है और काम बनने जा रहे। पिता हम धन्यवाद करते जो एक अच्छी शादी के लिए लड़के या लड़की की तलाश में है, तो प्रभु ने एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा जीवन साथी आप देने जा रहे। हर प्रकार की शादी की रुकावटें खत्म हो रही, जिनके आज के दिन जन्मदिन है प्रभु उन्हें बरकत आशीष देना, एक नया साल आपने उनकी जीवन से जोड़ा, उनको ब्लेस करना, उनको ब्लेस करना। पापा हम धन्यवाद करते, हर एक क्षेत्र में आप ब्लेस कर रहे, हर एक क्षेत्र में इन्हें आशीषित कर रहे। पिता हम धन्यवाद कर रहे, जो घर लेना चाह रहे घर ले पा रहे, जो नहीं देख पा रहे, आंखों में दिक्कत है, वो आंखों की समस्या, आंखों के रोग खत्म हो रहे। पिता हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से टूट रहा और आज इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनकी गोद में लौट रहा है। इसलिए हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मेरे पिता ने हाँ और आमीन में दे दिया है, इसलिए बार बार और धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद अपने मास्टर का करते हैं। पिता जितने इनके जीवन में कोर्ट केस हैं वो सारे कोर्ट केस समाप्त हो रहे, हर एक परमेश्वर लगाया गया झूठा इल्जाम इनके जीवन से जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक शैतान का वो हरकत इनकी लाइफ से खत्म हो रही है, इनकी निंदा, इनकी शर्मिंदगी आज दूर हो रही है। आज प्रार्थना का उत्तर इनकी गोद में लौट रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर क्षेत्र में इनकी बरकतें आशीषें तेरी ओर से आए, जहां कहीं जाए प्रभु इनकी रक्षा करना, इनके जाने और आने में इनकी सुरक्षा करना, आज पूरा दिन प्रभु इन्हें संभालना। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप हर एक भाई बहन को छू लिया, हर बहन भाई बहन के जवाबों को आपने उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु बरकतों से भर दिया, आशीषों से भर दिया। यीशु का जय हो, प्रभु का जय हो, प्रभु का जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना को आप विश्वास से रिसीव करो। प्रभु यीशु आपके साथ है और हर एक वो समस्याओं से आपको आजाद कर चुके हैं। मेरे पिता, मैं सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, इसलिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते। सभी लोग मिलकर बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।